आपके बाल कैसे हैं, कर्ली या स्ट्रेट? वेल, कर्ली हो या स्ट्रेट, फ्रिजी हेयर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर सेकेंड पर्सन फेस कर रहा है। आई एम श्योर आपको या आपके घर में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी। फ्रिजी का मतलब है रूखे सूखे बाल या बेजान बाल, जो बहुत शाइनी नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये होता है कि आपने हेयर वॉश भी किया होता है, स्टाइलिंग भी की होती है, फिर भी रफ, ड्राई या एकदम आउट ऑफ कंट्रोल बाल लगते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इप्शिता जौहरी, फाउंडर एंड चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्किनफिनिटी डर्मा क्लिनिक। आज हम फ्रिजी हेयर को कैसे मैनेज करें, स्पेशली प्री वॉश, पोस्ट वॉश, हेयर केयर रूटीन कैसा होना चाहिए बालों को शाइनी रखने के लिए। बिकॉज सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि फ्रिज सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, रूटीन से कंट्रोल होता है और आप वेस्ट कर रहे हैं पैसे प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले समझते हैं कि आपके बाल फ्रिजी क्यों हैं। फ्रिज का मेन रीज़न होता है लैक ऑफ मॉइस्चर और डैमेज्ड हेयर क्यूटिकल। जब हेयर शाफ्ट यानी हेयर की जो लेंथ है ये ड्राई हो जाती है, क्यूटिकल ओपन हो जाता है और एनवायरनमेंट की जो ह्यूमिडिटी है ये सब एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि बाल पफ्ड या रफ या अनइवन लगने लगता है। तो इस फ्रिज को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप होता है वॉश से पहले की केयर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑयलिंग या फिर प्री कंडीशनिंग। जैसे लाइट वेट ऑयल्स हैं, आर्गन ऑयल या कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, इनको आप लेंथ पर अप्लाई करिए। यूजुअली हम स्कैल्प पे तो अच्छी चंपी करते हैं, लेंथ भूल जाते हैं। एंड तक ऑयल अप्लाई करिए। ये हेयर शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है और वॉश के टाइम पे एक्सेस ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है। बट अगर आपको ऑयलिंग पसंद नहीं है तो ऐसे में या आपको अगर डैंड्रफ है तब भी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे में प्री वॉश कंडीशनर या हेयर मास्क ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करते हैं जिससे शैम्पू डायरेक्टली हेयर को स्ट्रिप नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डीटैंगलिंग बिफोर वॉश, यानी शैम्पू करने के पहले कंघी करनी है। ड्राई हेयर को जेंटली वाइट टूथ यानी मोटे वाली कोम्ब से डीटैंगल करिए। इससे ब्रेकेज कम होता है और वॉश के टाइम पे नॉट्स और डैमेज अवॉइड होता है। पूरे बालों में प्रॉपर वॉशिंग और कंडीशनिंग हो पाती है, जिससे कि फ्रिज कंट्रोल होता है। अब आते हैं हेयर वॉशिंग के स्टेप पर। वॉश करते समय सबसे कॉमन मिस्टेक होती है बहुत हार्श शैम्पू यूज़ करना या फिर ओवर वॉशिंग करना। हमेशा सल्फेट फ्री और हाइड्रेटिंग शैम्पू यूज़ करना है अगर आपका बाल ऑलरेडी ड्राई या फ्रिजी है। और शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पर फोकस करिए, क्योंकि मेनली क्लेंजिंग स्कैल्प पे चाहिए। और लेंस को अग्रेसिवली रब मत करिए, केवल जो फोम है शैम्पू का उसे जेंटली अप्लाई करिए। शैम्पू के बाद और कंडीशनर से पहले बालों को टॉवल ड्राई ज़रूर करिए, यानी ड्रिपिंग वाटर है उसी पे कंडीशनर मत लगाइए, वरना कंडीशनर सारा बह जाएगा और बाल फ्रिजी ही रह जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि आपका कंडीशनर वर्क नहीं कर रहा है, बट आपको करेक्ट मेथड यूज़ करना है। कंडीशनर इज़ नॉन नेगोशिएबल। मिड लेंथ यानी कान के नीचे से लेकर के पूरे एंड्स तक प्रॉपरली कंडीशनर को अप्लाई करिए। ये क्यूटिकल को स्मूथ करता है, फ्रिज को इंस्टेंटली रिड्यूस करता है, बट केवल तब जब आप इसे मिनिमम 3 से 5 मिनट तक लीव ऑन करके यूज़ करें और उसके बाद ही बालों को वॉश करिए। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो लास्ट वॉश एक बिस्लरी वाटर या आरओ वाटर से करिए। इससे जो हैवी मेटल्स पानी में हैं वो भी निकल जाएंगे और बाल स्मूथ रहेंगे। फ्रिज कंट्रोल का रियल गेम चेंज होता है पोस्ट वॉश रूटीन में। सबसे पहले टॉवल ड्राइंग। रफ कॉटन टॉवल से बाल को रब करना बंद कर दीजिए। इसकी जगह माइक्रोफाइबर टॉवल या फिर कॉटन की टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। जेंटली प्रेस करके बालों को सुखाइए। नेक्स्ट स्टेप, लीव इन कंडीशनर या सीरम ज़रूर लगाना है। स्लाइटली डैम्प हेयर पर इसको अप्लाई करिए। सीरम यूज़ कर रहे हैं तो केवल एक पंप लेके अच्छे से मसाज करके बालों में लगाइए। ये मॉइस्चर को लॉक करेगा, क्यूटिकल को सील करेगा और फ्रिज नहीं होने देगा। इंग्रेडिएंट्स जैसे सिलिकॉन या आर्गन ऑयल या केराटिन बेस्ड सीरम्स यहाँ काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। अगर आप हीट स्टाइलिंग करते हैं या ब्लो ड्रायर्स यूज़ करते हैं तो हीट प्रोटेक्टेंट मस्ट है। विदाउट प्रोटेक्शन हीट को डायरेक्टली हेयर क्यूटिकल को डैमेज कर देगा और फ्रिज और बढ़ जाएगा। वैसे तो सन में कोम्ब करते हुए बालों को ड्राई करना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो कूल या फिर लो हीट सेटिंग पे यूज़ करिए।
इससे बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। कुछ और स्पेशल टिप्स हैं बालों को शाइनी रखने के लिए। वीक में एक बार डीप कंडीशनिंग मास्क यूज़ करिए, जिसे बालों में 20 मिनट के लिए लीव ऑन करिए विद अ हॉट टॉवल। ये हेयर को रिपेयर करता है और लॉन्ग टर्म फ्रिज कंट्रोल में हेल्प करता है। अगर पॉसिबल हो तो सिल्क या सैटिन पिलो केस यूज़ करना चाहिए, ये भी हेल्पफुल होता है। फ्रिक्शन कम होता है और नेक्स्ट डे फ्रिज कम दिखता है। बहुत ही कम कॉस्ट में आजकल ये आपको मल्टीपल जगह पे सैटिन पिलो कवर्स मिल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवर स्टाइलिंग या एक्सेसिव केमिकल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करिए। हेल्दी हेयर का मतलब है लेस फ्रिज, और जितना डैमेज होगा उतनी ज़्यादा फ्रिज। तो बॉटम लाइन ये है, फ्रिजी हेयर का सोल्यूशन एक मैजिक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट प्री वॉश और पोस्ट वॉश रूटीन है। मैं हूँ डॉक्टर इप्शिता जौहरी। अगर आपको सिवियर फ्रिज, हेयर डैमेज या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है जो ऊपर दिए गए रूटीन को फॉलो करने के बाद भी रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो फिर आप स्किन क्लिनिक पर हेयर मीजोथेरेपी ले सकते हैं या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट्स जैसे फिश ऑयल, कोलाजन, ओमेगाज या फिर प्रिमरोज ऑयल, इस तरह के सप्लीमेंट्स, फ्लैक्स सीड ऑयल, ये सब सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बट ओनली अंडर डॉक्टर सुपरविजन। इससे इंटरनली रूट हेल्दी होते हैं, स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके बाल। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप फ्रिज कंट्रोल के लिए अभी क्या यूज़ कर रहे हो।